नमस्ते मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का फिर से। अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित सामान्य विज्ञान के वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज जो आगामी होने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देर नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूं। पहला नंबर है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ए में है गोल्गी काय में, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया में और सेंट्रोसोम पर। तो पहला नंबर प्रश्न का आंसर हो गया फ्रेंड्स राइबोसोम पर। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है, याद रखेंगे। सेकेंड नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से और पाचन रस से। तो फ्रेंड्स बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सांस लेने से होता है, यानी श्वसन से होता है, याद रखेंगे। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रक, केंद्रिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में डीएनए होता है, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी में होता है पादप कोशिका में डीएनए। मानव शरीर में के कौन कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? यकृत, दीर्घास्थि, अग्नाशय और तिल्ली। तो इसमें दीर्घास्थि में पाया जाता है लसिका। जो है कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घास्थि में। 5 का बी। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन और वेलेस ने, मेंडल और मॉर्गन ने, स्लाइडेन और स्वान ने और टेक्सले ने। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेंड्स याद रखेंगे स्लाइडेन और स्वान ने किया था। 6 का हो जाएगा सी। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो 7 का हो जाएगा डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। एटीपी का निर्माण होता है, ऑप्शन को देखेंगे, राइबोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, 8 का सी हो गया। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? याद रखेंगे, गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध और सभी में। तो सभी में जो है लैक्टोज शक्कर पाया जाता है दूध में, याद रखेंगे, गाय, बकरी और एक स्त्री का। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। याद रखेंगे कि हाइड्रोफोबिया फ्रेंड्स विषाणु के द्वारा होता है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? बत्तख, डोडो, ऑस्ट्रिच, मोर। सबसे ज्यादा दिन जीने वाला होता है ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मोमेलिया, यूथेरिया, प्रोटोथेरिया, काइरापोटेरा। याद रखेंगे कि चमगादड़ जो है फ्रेंड्स वे रात में ही निकलते हैं अधिकांशतः। मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। 12 का ये। एथलीट फुट बीमारी होता है, किससे होता है? तो फफूंद से। लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? लीची का खाया जाने वाला भाग फ्रेंड्स होता है एडिल, कहलाता है एडिल। अगला फ्रेंड्स, अगला सवाल है, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं। जी हाँ, पैंक्रियाज में। याद रखेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है विलियम हार्वे। 16 का ये। 17 नंबर है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी, यानी 17 का सी। 18 नंबर है, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। 18 का बी। 19 नंबर है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लुईन हॉक ने। 19 का डी।
शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में, 20 का आए। 21 है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो प्रकंद कहलाता है, 21 का बी। 22 नंबर है लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है रोगाणुओं से, याद रखेंगे फ्रेंड्स, लिम्फोसाइट रोगाणुओं से रक्षा करती है, 22 का बी। 23 नंबर है आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है, आपातकालीन इमरजेंसी ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड्स कौन सी है, आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है एड्रीनल, एड्रीनल जो है 23 का ए बिल्कुल सही है। प्लाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है, तो होता है नियासिन, 24 का ए। 25 नंबर है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि, 25 का ए। 26 नंबर है रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, एस्प्लीन यानी प्लीहा को, 26 का ये याद रखेंगे। फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि इसी प्रकार की नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो पाया जाता है फ्रेंड्स कैल्शियम, 27 का भी। लड़का पैदा होगा जब गुणसूत्र एक स्वाई हो, एक स्वाई गुणसूत्र होता है तो लड़का पैदा होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया, 29 का ये। श्वसन दर सबसे कम होती है कब, निद्रा में खराटे भरते समय, जब हम सोते हैं उस समय श्वसन दर सबसे कम होती है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज याद रखेंगे फ्रेंड्स रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 31 का सी। 32 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ है, तो है लंदन में, 32 का बी। 33 नंबर है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो है फ्रेंड्स लखनऊ में, नवाबों का शहर लखनऊ, जहाँ पे केंद्रीय औषधि संस्थान है, याद रखेंगे। फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला अंग है दाया अलिंद कहलाता है, फेफड़ा में रक्त दाया अलिंद पहुंचाता है। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से हमें रक्षा करता है, रक्त का कौन सा कण, आरबीसी फ्रेंड्स श्वेत रक्त कण, 35 का बी। 36 है वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है, वायुमंडल में सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 36 का डी हो गया। 37 नंबर है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो है पीयूष ग्रंथि, 37 का बी। और 38 नंबर है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसे हम 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और 39 नंबर है मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, तो है 15 ग्राम, याद रखेंगे, 39 का बी। फ्रेंड्स ये थे बीबीआई महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज समान विज्ञान का, जो आगामी होने वाले बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इन सारे प्रश्नों को आप देखकर, सुनकर और याद करके लाभान्वित होंगे और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।